नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। इस वीडियो में हम स्थानीय 2 खबरें आपके साथ साझा करेंगे जो जानकारी है। एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी है और दूसरी जो नगर निगम में अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका और नगर निगम की किस तरह से कार्यप्रणाली चल रही है, इसके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता विजय प्रताप जी। तो उन्होंने एक साक्षात्कार में इस संदर्भ में क्या कहा है, तो एक तो वो सुनेंगे और दूसरा हम शुरुआत कर रहे हैं इस पहली खबर से जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी है। हम और आप जानते हैं कि अगस्त माह से ही हमारे देश में त्योहारी सत्र शुरू हो जाता है। पहले रक्षाबंधन आती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी और इसी बीच में आगे पीछे जो है राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी आता है, स्वतंत्रता दिवस जिसे हम कहते हैं। तो उसके साथ और साल के अंत तक ये सब सिलसिला जारी रहता है। जहाँ तक बात है कृष्ण जन्माष्टमी की, तो उत्तरी भारत में विशेषकर इस दिन और इस रात को भी कह सकते हैं कि आधी रात तक पूरे मंदिरों में, यानी जो उत्तरी भारत के मंदिर हैं, पूरी तरह से सजाए जाते हैं और उनमें खासी जो रोशनी का इंतज़ाम होता है। और जो कान्हा के यानी श्री कृष्ण के जो बचपन की झांकियाँ हैं उनसे संबंधित वो झांकियाँ दिखाई जाती हैं उनके जन्म से लेकर। और ये सब जो है ये शुरुआत है हमारे देश में जो त्योहारी सत्र की। तो इसी कड़ी में जो NH1 में NH1 के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर, श्री सनातन धर्म दल मार्केट नंबर 1 की जो तैयारियां हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, ये पिछले माह से ही शुरू हो गई थी, यानी अगस्त नहीं जुलाई से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने किस तरह से विधिवत बांस काट कर, क्योंकि झांकियों में बांस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी एक औपचारिक उन्होंने वो की थी शुरुआत। और ये इस मंदिर में जो रावण का जब दशहरा होता है तो रावण बनता है, तब भी ये बांस काट कर एक औपचारिकता पूरी करते हैं, एक रस्म पूरी होती है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी पिछले माह बीते मई जुलाई में इन्होंने शुरुआत कर दी थी तैयारियां, क्योंकि काफ़ी एक बहुत बड़ा उत्सव है ये। सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की तरफ से और व्यापार मंडल फरीदाबाद की तरफ से सब फरीदाबाद वासियों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में मनाया जाएगा। मैं फरीदाबाद की जनता से अपील करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान कृष्ण का झूला झुला के और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेके मंदिर आएँ, मंदिर प्रसाद लेने के लिए मंदिर आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे डॉक्टर अली मलिक स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो देखने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के प्रधान जो हैं डॉक्टर राजेश भाटिया जी ने दी है, उन्होंने बताया है कि इस बार जो है 35 फुट की लगभग वो बड़ी जो है तलवार बनेगी झांकी, और शेषनाग वगैरह जो बताया जाता है ना कि कृष्ण जी के जो लेके जा रहे थे वसुदेव जी, तो उनके जो शेषनाग जो था उसके जो जिस पे लेके जा रहे थे वो टोकरी या जो कुछ भी, उसको शेषनाग ने ढक लिया था। तो ऐसी एक झांकी बताते हैं। तो उस झांकी की भी ये इसका जिक्र है इसमें। और साथ में ही जो इस मंदिर कमेटी के सदस्य हैं उनको जिम्मेदारियां, जो उत्सव को और पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए जो सदस्य हैं कमेटी से जुड़े हुए, उनको जो है प्रधान डॉक्टर राजेश भाटिया ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं। और इनमें से जो मुख्य नाम आपको अगर हम बता दें, उपलब्ध हुई तो वो तस्वीर भी हम आपसे साझा करेंगे। तो ये तो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जो फरीदाबाद में जिस तरह की तैयारियां, विशेषकर जिस मंदिर की हमारे पास जो विज्ञप्ति आई है उसकी हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो कुछ तस्वीरें हमने आपसे साझा की। अब बात करते हैं कि जो फरीदाबाद में नगर निगम की जो कार्यशैली है वो किस तरह से जो है वो ढीली ढाली चल रही है, और क्या वजह रही कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के जो है चुनाव नहीं हो सके। और साथ में ही जो वो बता रहे हैं कि कार्यशैली किस तरह की है। छोटी छोटी जगह पर भी जो है मंत्री या बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं उनके पत्थर लग रहे हैं, और काउंसलर जो कह लें, जो पार्षद कह लें, उनकी कोई भूमिका ही जो है वो नगण्य सी नज़र आ रही है। तो ऐसी कुछ वो अपने एक साक्षात्कार में चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता विजय प्रताप जी। और आइए सुनते हैं उनके साक्षात्कार में वो आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो आम जनमानस है, जो फरीदाबाद की जनता है, उन्हें इस साक्षात्कार से क्या समझना चाहिए ये वो जाने। लेकिन आइए सुनते हैं
विजय प्रताप जी का ये। नगर निगम फरीदाबाद के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव न होने को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार की विफलता है ये, और इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा है जिसका खामियाजा फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम है, तकरीबन 5 महीने हो गए चुनाव हुए, मेजॉरिटी एक तरफा इन्हीं की है, चाहे कैसे ही आ गई, और उसके बावजूद भी 5 महीने बाद भी कल इन्होंने समय रखा और कल ये चुनाव नहीं करा पाए। दूसरों के घरों में झांकने का इनका बहुत शौक़ है, बार बार ये कांग्रेस पे या और पार्टियों पे टिप्पणी करते हैं। अपने घर की हालात इनसे नहीं देखी जाती कि आज 5 महीने होने के बाद भी ये सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं करा पाए। फाइनेंस कमेटी नहीं बनी है, उसके अभाव में बड़ी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। कब तक ये लोग सिर्फ एमपी, एमएलएस और सरकार में जो ऊपर बैठे लोग हैं उसके द्वारा नगर निगम को चलवाएंगे? जो असल में नगर निगम के नुमाइंदे हैं, कॉरपोरेशन के जो हमारे मेंबर्स हैं, काउंसलर्स, उनको अधिकार मिलने चाहिए। पिछली योजना इन्होंने पूरी 2017 से लेकर 2022 5 वर्ष इन्होंने पूरे निकाल दिए। ये कहते रहे हर मीटिंग में, कृष्णपाल जी ने हर बार बुला के लोगों को कहा, काउंसलर्स को, कि 2 करोड़ आपको हर साल अब दिलाए जाएंगे हर काउंसलर को डेवलपमेंट के लिए। पूरे 5 साल उनको नहीं मिले, 3 साल चुनाव नहीं कराए। आप देखिए कितना बड़ा लोकतंत्र का नुकसान है। एक तरफ ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और एक तरफ आप देखिए 3-3 साल चुनाव ना होना, चुनाव होने के बाद अब 6 महीने होने को आए, 5 महीने अभी तक नहीं हो रहा। तो ये क्या है? अपने कमिटमेंट को पूरा करो। आपने काउंसलर्स को बोला है, आप ही की पार्टी के काउंसलर हैं मैक्सिमम, तो आप दीजिए उन्हें 2 करोड़। वो अपनी स्वतंत्रता से, अपने अधिकारों से डेवलपमेंट करा पाएँ। आप क्यों नहीं चाहते ऐसा? आप तो ये चाहते हो हर नारियल आप लोग फोड़ो, हर स्लेट में आपका नाम लिखा जाए। मैं पीछे देखा था, छोटे छोटे पार्क हैं भाई साहब, बहुत छोटे पार्क, जो काउंसलर भी कई दफ़ा इतने छोटे पार्कों के उद्घाटन नहीं करते। उन पार्कों में पत्थर लगे हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय विधायक, मतलब ये क्या है भाई साहब? आप काउंसलर से काम का भी पत्थर मुख्यमंत्री और मंत्री लगवाएंगे, तो आपका विज़न क्या है? और इसी विज़न की वजह से फरीदाबाद आज आप देखिए सफाई में हिंदुस्तान में पिछड़ गया, डेवलपमेंट में पिछड़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ गया, ठीक है ना, लोगों को सुख सुविधाएं, खुशी देने में पिछड़ गया। किस चीज़ में आगे ले जा रहे हो आप? एक कॉरपोरेशन, कम से कम इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है जो 2,500 करोड़ का रेवेन्यू आपको देती है, उसमें भी आप जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार समझ के कि भाई सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, यहाँ भी बना दो। हालांकि ठीक है, जनता का अपना मत है, हमने अपनी पार्टी की तरफ से कोशिश की, लेकिन लोगों ने बीजेपी को बहुमत दे दिया, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन क्या मिल रहा है? आप गुणा भाग करके बता तो दो। पिछले 10 साल का गुणा भाग ये नहीं दे पाए। पीछे भी आपने देखा था 200 करोड़ के घोटाले में सिर्फ एक छोटी सी FIR, बल्कि नाम आने चाहिए थे बड़ी मछलियों के, सारी बड़ी मछली बचा दी। पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये मनोहर लाल खट्टर जी संरक्षण देते हैं, उन्हीं के संरक्षण में ये सब चल रहा है। आप सफ़ेद पोश बने हुए हो, नीचे आपने टीम छोड़ रखी है जो जनता के पैसे को लूट के खा रही है, और उसी का परिणाम है इतनी बड़ी कॉरपोरेशन, इतना रेवेन्यू देने वाली, आज इस दयनीय और बीमार हालात में पड़ी है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।